हेलो फ्रेंड्स, तो लोकी सीजन 2 के फिनाले के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सफर अब खत्म हो चुका है। चलो यार, ये सब कुछ छोड़ते हैं। लोकी सीजन 2 के एंडिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस वीडियो में हम उसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं, बहुत सारे हिडन डिटेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और देखो, इस लास्ट एपिसोड के अंदर भर भर के डिटेल्स है, 46 से 47 डिटेल्स है। लेकिन यार, उतने सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, क्योंकि उनमें से बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों को खुद से ही समझ आ गए होंगे। बाकी जो थोड़े बहुत बच गए थे उसको मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन में भी बता दिया था। लेकिन जो डिटेल्स मैंने उन वीडियोस में नहीं बताया और जो डिटेल्स आप लोगों को नहीं समझ में आए, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टोटल 5 डिटेल्स बताऊंगा, ऐसे खतरनाक डिटेल्स बताऊंगा जिनको सुनने में तो आप लोगों को मजा आ जाने वाला है। और भाई, इन 5 डिटेल्स में से डिटेल नंबर 2 और डिटेल नंबर 5 को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिटेल नंबर 1, तो दोस्तों यहां पर जब लोकी वापस से सीजन 1 के एंडिंग वाले एपिसोड में आ जाता है और ही यूरिमेंस को बचाने की कोशिश करता है, तो ही यूरिमेंस समझ जाता है कि लोकी बार बार टाइम स्लिप करके यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे वो लोकी से पूछता भी है कि यार तुम कब से ये सब कर रहे हो, बताओगे मेरे को। और ही यूरिमेंस उसको बताता भी है कि यार तुमको क्या लगता है, मैं खुद से खुद को मरने दे दूंगा, तुमको मैं चूतिया लगता हूँ क्या। तो देखो, यहाँ से हमें ही यूरिमेंस का प्लान तो समझ आ जाता है कि जो कुछ भी लोकी के साथ अभी तक हो रहा था वो ही यूरिमेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। मतलब कि ही यूरिमेंस को पहले से ही पता था कि मेरे मरने के बाद लोकी टाइम स्लिप करने लगेगा और फिर वापस से वो मेरे को बचाने के लिए आ ही जाएगा। लेकिन यार, जो चीज उसको नहीं पता थी वो ये थी कि लोकी इतना ज्यादा टाइम को मास्टर कर लेगा, टाइम स्लिप को इतना ज्यादा मास्टर कर लेगा कि एक टाइम पे वो ही हू रिमेंस को भी मात दे देगा। लेकिन खैर, इसके बारे में हम लोग अगले डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ कि देखो, ही हू रिमेंस को पहले से पता था कि लोकी उसको बचाने के लिए आएगा एंड दैट्स व्हाई उसने मरने का सोचा। और यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि ही हू रिमेंस चाहता ही था कि वो मर जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मरेगा तो भाई घूम फिर के जो टाइम लूप है वो फिर से घूम फिर के वो वहां पे दोबारा कैसे बैठेगा। जिसका मतलब ये है कि ही हू रिमेंस ने भले ही एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, लेकिन जो दूसरे ब्रांच टाइमलाइंस भी थे ना, उनमें वो अपने वेरिएंट्स को रोकने का काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने वेरिएंट्स को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसका मतलब ये है कि कैंग के रूल में जब टीवीए काम कर रही थी तो टीवीए अल्टीमेटली कैंग के वेरिएंट्स को बचा रही थी डिस्ट्रॉय होने से। भाई, आसान भाषा में कहूं तो टीवीए सिर्फ उन्हीं वेरिएंट्स को पकड़ रही थी जिनके वजह से कैंग के जो वेरिएंट्स हैं उनको कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर टीवीए उन वेरिएंट्स को नहीं पकड़ता तो उनके कारण या फिर उनके किसी भी एक्शन के कारण जो उस यूनिवर्स का या फिर उस टाइमलाइन का जो कैंग होगा वो अपने पर्पस से चूक जाएगा और ही हू रिमेंस ने जो लूप बनाया है वो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो असल में ही हू रिमेंस का मरना, लोकी का टाइम स्लिप करना, सब कुछ उसके हाथ में ही था। उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चल रही थी। बस गलती उससे ये हुई कि उसने गलत आदमी को चुन लिया, लोकी को चुन लिया। क्योंकि लोकी ने जो महारत हासिल की ना टाइम स्लिप में, वो ही हू रिमेंस ने भी नहीं सोचा था। और यार, इसके बारे में हम लोग डिटेल नंबर 2 में बात करते हैं। तो आ जाओ अब डिटेल नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, जब लोकी यहाँ पे ही हू रिमेंस से कहता है कि मैं टेम्पोरल लूम को ही ब्लास्ट कर दूंगा, सारे टाइमलाइंस को फ्री कर दूंगा, तो यहाँ पे ही यूरिमेंस उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सेक्रेट टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगी, सारी टाइमलाइंस मर जाएगी, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेक्रेट टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ही यूरिमेंस के चेहरे को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा घबराया हुआ, थोड़ा सा टेंस तो लग रहा है, मानो कि शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ही यूरिमेंस जो चाहता था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लोकी यहाँ पे कुछ और ही बात कर रहा है। और इसलिए यहाँ पे हमें ही यूरिमेंस थोड़ा बहुत टेंशन में भी नजर आ रहा है। और फिर इसी के बाद हम देखते भी हैं कि लोकी जब पीछे मुड़ता है तो वो बोर्ड में बहुत सारे इक्वेशंस को देखता है और उन इक्वेशंस को देखकर वो कुछ ना कुछ तो समझ जाता है भाई। और देखो, इक्वेशंस को देखकर वो इसलिए सब कुछ समझ चुका है क्योंकि उसने सेंचुरीज बिताई हैं यही इक्वेशंस को पढ़ पढ़ के, क्वांटम मैकेनिक्स को वो चाट चुका है टेम्पोरल लूम को बनाने के चक्कर में। और बस इसलिए जब वो उस बोर्ड पे लिखे हुए इक्वेशंस को देखता है तो शायद उन इक्वेशंस का कोई तोड़ या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव वो समझ जाता है उस इक्वेशन को देखकर ही। लेकिन उसके अलावा भी लोकी के माइंड में बहुत सारे टेंशंस होते हैं जो कि उस इक्वेशन को लेकर नहीं है। इक्वेशन को तो वो सॉल्व कर चुका है, लेकिन भाई मेंटली एक दिल से जो इंसान सोचता है ना, तो अपने दिल वाले टेंशन को अच्छे से समझने के लिए वो मॉबियस और सिल्वी के पास जाता है। एक बार मॉबियस के पास जाता है पास्ट में, और फिर एक बार फ्यूचर में उसी बार एपिसोड 5 के पास चला जाता है जहां पे वो सिल्वी से बात करता है ताकि वो समझ सके कि उसको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और मॉबियस और सिल्वी से बात करके जब उसको समझ आ जाता है कि भाई मेरा जिंदगी का पर्पस यही है, मेरा ग्लोरियस पर्पस ही यही है कि मुझे ही बलिदान देना होगा। भाई समझ रहे हो, ग्लोरियस पर्पस जिसको लोकी, एक किंग लोकी, मतलब बहुत बड़ा राजा बनने के सपने देखता था, भाई राजा अभी भी बनेगा। लेकिन अब जो वो राजा बनने वाला है, जिस गद्दी पे बैठने वाला है, वो उसकी ताकत नहीं, उसका श्राप है। भाई यहाँ पे तो मेरे को टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की भी याद आ गई कि ये ताकत एक तोहफा है और एक श्राप भी। कौन हूं मैं हूं लोकी।
एंड दैट्स वाई जब लोकी बलिदान देने के लिए रेडी हो जाता है, सारी टाइमलाइंस को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो जाकर सारे टाइमलाइंस को, टेम्पोरल लूम को बर्बाद करके सारे टाइमलाइंस को पकड़ता है, अपने मैजिक से सबको जिंदा करता है और उन सभी टाइमलाइंस को पकड़कर उन टाइमलाइंस में रह रहे करोड़ों लोगों को फ्री विल देकर वो जाकर एंड ऑफ टाइम में बैठ जाता है और अब वो वहीं पे बैठा रहेगा जब तक लोकी वहां पे बैठा है, सबके पास फ्री विल होगी। लेकिन दोस्तों क्या लोकी को हमेशा ही वहां बैठना पड़ेगा? क्या वो वहां से नहीं उठ सकता? इसके बारे में हम आने वाले डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं डिटेल नंबर 3 की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जब लोकी ने सारे टाइमलाइंस को पकड़ लिया, उनको जान दे दी और वो एंड ऑफ टाइम में बैठ गया, तो वो सारे टाइमलाइंस मिलकर एक पेड़ के फॉर्म में बन गए। अब जो कॉमिक बुक रीडर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि ये ट्री ऑफ रनसेट या फिर ट्री ऑफ लाइफ इसको आप कह सकते हो, जिसमें आराम से सारी जिंदगियां रह रही है। और देखो ये जो सारी टाइमलाइंस मिलकर एक ट्री के फॉर्म में बन गई है ना, उसका भी एक बहुत ही हिडन मैसेज है, क्योंकि देखो ट्री की बहुत सारी शाखाएं हो सकती है, उसमें अनगिनत पत्ते हो सकते हैं जो कि टूट भी सकते हैं। एक पत्ता टूटेगा तो दूसरा पत्ता निकलेगा, जिसका मतलब यह है कि एक ट्री के अंदर अलग अलग अनगिनत शाखाएं रह सकती है। और दोस्तों बस इसलिए ही जिस तरह एक ट्री के अंदर अनगिनत शाखाएं रह सकती है, उसी तरह लोकी ने जो ये नया साम्राज्य बनाया है, नए टाइमलाइंस को बनाया है, उसमें वो सारे टाइमलाइंस एक जगह पर रह सकते हैं अनलेस लोकी वहां से उठ ना जाए। तो आई होप कि आपको ये ट्री वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे मेरे को लगता नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की जरूरत है, इतना तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो चलो अब आते हैं डिटेल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों जब लोकी ने सारे टाइमलाइंस को पकड़ लिया और फिर जब हम टीवीए का सीन देखते हैं जहां पे कोई भी कुछ नहीं बोला, सबको पहले से याद है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन अब उनका काम है जो जितनी भी सारी शाखाएं बन रही है, अनगिनत मल्टीवर्सेस बन रहे हैं, अनगिनत टाइमलाइंस जो बन रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। टीवीए का काम उनको डिस्ट्रॉय करना नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जिसको उनको प्रोटेक्ट नहीं करना वो है कैंग द कॉन्करर, क्योंकि दोस्तों लोकी ने टीवीए के नए रूल्स बना दिए हैं, एक नई हैंडबुक भी बना दी है जिसके अकॉर्डिंग ही अब टीवीए चल रहा है। उसने ओबी को दे दी कि भाई ले इस तरीके से काम कर, और वो हैंडबुक उसने इसलिए दी क्योंकि लोकी अब ओबी से भी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। लोकी ने इतनी ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली है, इतना ज्यादा चार्ट लिया है उसको, कि अब लोकी की बुक पढ़ के ही ओबीएस नए नए इन्वेंशंस करेगा जो कि टीवीए के काम आ सकते हैं। लेकिन भाई डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि यहाँ पे सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, सबको फ्री विल दे रहे हैं, सब लोग आजाद हैं सिवाय कैंग द कॉन्करर के। क्योंकि यहाँ पर हम देखते भी हैं कि मॉबियस अर्थ 616 के कैंग को रोक रहा है, जो कि वही कैंग है जिसको हमने क्वांटम मेनिया में देखा था। और उसी कैंग की तरह जितने भी अलग अलग कैंग्स अलग अलग टाइमलाइंस में घूम रहे हैं, उनको देखना, उनको मॉनिटर करना इनकी ड्यूटी है। और अगर कहीं पे भी टीवीए को ऐसा लगता है कि कोई कैंग वेरिएंट अपने उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे ही रिमेंस था, तो वो लोग उसको प्रून कर देंगे। और भाई शायद कुछ कैंग्स को तो इन्होंने प्रून भी कर दिया है, क्योंकि जब हम रेबोना को वॉइड में देखते हैं ना, तो वहां पे हमें इजिप्ट का एक पिरामिड भी नजर आता है, जिससे कि भाई ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो पिरामिड है, उस पिरामिड को रामाटूट ने बनाया था, जो कि अगेन एक कैंग वेरिएंट है जिसको आपने देखा भी है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर। तो उसको प्रून कर दिया गया है टीवीए की तरफ से, और अब शायद वो रामाटूट कैंग और रेबोना एक दूसरे से मिल सकेंगे वॉइड के अंदर। इंटरेस्टिंग भाई। तो भाई अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटेल नंबर 5 की तरफ। और देखो डिटेल नंबर 5 असल में आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि देखो हमने लास्ट में क्या देखा है एपिसोड के, हमने यही देखा कि एपिसोड के लास्ट में लोकी सारे टाइमलाइंस को पकड़कर आराम से बैठा हुआ है। और भाई यहाँ पे लोकी का चेहरा देखो यार, मतलब भाई देखो जरा इस इंसान को, इसको देखकर तुम्हें प्यार भी आएगा, रोना भी आएगा, तुम्हारा दिल भर भी आएगा, तुमको रोने का मन करेगा भाई। मतलब बस इस चेहरे को देखो भाई, इस चेहरे को देखो। लेकिन खैर अभी अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करो और लॉजिकली बात करते हैं कि क्या लोकी वहां से उठ सकता है, क्योंकि भाई हम लोग देख सकते हैं कि जब तक लोकी वहां पे बैठा हुआ है, उसके हाथों में सारे टाइमलाइंस पकड़े हुए हैं उसने, तब तक वो सारे टाइमलाइंस में फ्री विल है। लेकिन जैसे ही लोकी उनको छोड़ देगा तो भाई लोकी का जादू खत्म हो जाएगा और वो सारी टाइमलाइंस दोबारा से मरने लग जाएंगी। लेकिन भाई वो चीज बस अभी के लिए है, हो सकता है कि बाद में लोकी जब बैठा हुआ रहेगा, बोर हो जाएगा और खुद का रिप्लेसमेंट ढूंढेगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। एक सिटाडेल एंड ऑफ टाइम वो अपना से बना लेगा, अपना एक महल बना लेगा, जहां पे वो सारी शाखाएं उसी तरह से चलेगी जिस तरह से ह्यू रिमेंस के टाइम में चल रही थी। मतलब ह्यू रिमेंस ने सबको पकड़ा तो नहीं ना हुआ था यार, लेकिन ह्यू रिमेंस पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसने सारे टाइमलाइंस को तो खत्म कर दिया था, बस एक सेक्रेट टाइमलाइन थी। लेकिन यहाँ पे लोकी को सारे टाइमलाइंस को पकड़ के रखना है, तो हो सकता है कि यहाँ पे लोकी फिर से कुछ ना कुछ करे और उन सारे टाइमलाइंस को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ बना ले। हो सकता है कि यहाँ पे मिस मिनट उसकी मदद कर दे, क्योंकि अब नई मिस मिनट बन चुकी है, ओबी ने बना दिया है उसको। लेकिन फिलहाल लोकी ही उसको पकड़ के रखेगा और लोकी ने
ही सारे टाइमलाइंस को बांध रखा है। तो इसलिए फिलहाल तो आंसर यही है कि लोकी उन टाइमलाइंस को पकड़ के ही बैठा हुआ रहेगा। और दोस्तों मुझे अब लगता नहीं कि लोकी का सीजन 3 आएगा, बहुत मुश्किल लग रही है मेरे को, लेकिन लोकी का कैमियो हम लोग कैंग डायनेस्टी के अंदर देख सकते हैं। और हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी के अंदर जब ही हू रिमेन्स सबको मार देगा तो उसका गोल यही होगा कि उसको लोकी की जगह छीननी है और लोकी को हराना है, क्योंकि जब वो लोकी को वापस से हरा देगा ना तो लोकी के हाथों से ऑटोमेटिकली सारी टाइमलाइंस छूट जाएंगी, वो सारी टाइमलाइंस मर जाएंगी और फिर उसके बाद बस एक ही टाइमलाइन बचेगी जिसको ही हू रिमेन्स कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से एक सैक्रेड टाइमलाइन होगी। और उसके बाद क्या करेगा ही हू रिमेन्स, वो सभी की मेमोरीज को वाइप कर देगा, जैसे कि मॉबियस 100B15 सभी की मेमोरीज को वाइप कर देगा और दोबारा से अपना टीवीए वापस लोकी से लेकर टीवीए को उसी तरह से चलाने लग जाएगा जिस तरह से अभी तक टीवीए चल रहा था इस लास्ट एपिसोड से पहले। सो गाइज दैट्स इट, ये थे वो सारे डिटेल्स जो कि मैंने एपिसोड 6 में नोटिस किए। बाकी इसके अलावा बहुत सारी थियरीज इन पे बन सकती है। आप लोगों की क्या थियरी कमेंट्स में जरूर बताना। और देखो आप लोगों के अंदर कोई माइंड ब्लोइंग थियरी अगर चल रही है ना तो मेरे को डीएम भी करना, तो हो सकता है कि अगर मेरे को पसंद आए तो आप सभी की थियरीज को लेकर एक वीडियो में बना दूं जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। फैन थियरीज डिस्कस करेंगे भाई, बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा आया है जिसके खत्म होने के बाद भी हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि एक हफ्ते तक तो हम लोग आराम से इसके ऊपर बात कर सकते हैं, नो इशू। तो इसलिए अपनी अपनी थियरीज मेरे को या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कमेंट्स में भी बता सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।